ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। योगा पर अब हम बात करेंगे। इंसानी सेहत के लिए जो योगा है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिस तरह के रऊफ साहब कोविड की जो तीसरी लहर है इसमें लोगों मतलब जो एक्सट्रीम केसेस हैं उसमें लोगों को सांस लेने में दुश्वारी है और इसके साथ साथ लंग्स भी जो हैं जिनके डैमेज होते हैं तो उसमें भी योगा मुआवनत फराहम कर सकता है। तो हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करने के लिए योगी नईम मौजूद है। थैंक यू सो मच नईम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस तमाम तर कोविड की सिचुएशन में जो योगा है वो कैसे कारआमद है, मुआवनत फराहम कर सकता है? देखें बहन, योग जो है ये बेस करता है ब्रीदिंग्स पे। बाकी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी आप और करते हैं तो उसमें ब्रीदिंग्स का कोई वो रोल नहीं है। लेकिन योगा का जो इल्म है ये बेस ही ब्रीदिंग्स पे करता है। इसमें पूरा एक क्लास है जिसको प्राणायाम कहते हैं। सुरशास्त्र भी उसको कहा जाता है। सुरशास्त्र का इल्म, सुर का मतलब सांसों की जो रनिंग है, सुर लगाते हैं। जैसे आप गायक कोई भी हो वो उसको सुर लगाते हैं, मतलब उसमें रिदम आ जाए। तो योग तो इस पे पूरी एक फ़िलासफ़ी देता है कि आपकी सांसों में रिदम कैसे आएगा। और अगर इंसान की सांसों में रिदम आ जाए तो वो बगैर किसी भी मेडिसिन के, बगैर किसी भी टोटके के ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकता है। और यही काम सबसे मुश्किल है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान की ब्रीदिंग अच्छी है, क्योंकि इंसान का फ्यूल ऑक्सीजन है। इंसान खाए पिए बगैर भी ज़िंदा रह सकता है और भी जो लाज़मात ज़िंदगी के उनके बगैर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर इंसान चंद लम्हे भी ज़िंदा नहीं रह सकता। जो कि अभी हाल है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, डेथ हो जाती है। तो ऑक्सीजन लेवल को बेहतर कैसे किया जाए, योग में प्रॉपर इस पर ब्रीदिंग्स हैं। अच्छा। योग में वैसे जो सुरशास्त्र की मैंने बात की, इसमें 60 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग्स हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से सांस लिए जाते हैं जो मुख्तलिफ डिजीज़ के इलाज है। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो कोरोना वो में देखे ना, सॉरी, जो वायरस है वो तो अपनी जगह मौजूद है ना। उस वायरस के लिए तो आपको दवा लेनी है। बिल्कुल सर। ये उसके अलावा प्रैक्टिस है फेफड़ों की। बिल्कुल सर। ये दवा कोई इसकी वायरस की नहीं है कि अभी वायरस इससे जो है वो किल हो जाएगा। लेकिन आपने अभी देखें, जैसे अभी तक जो है वो किसी किस्म की कोई इसकी वो ऑथेंटिक कोई मेडिसिन नहीं कोरोना की आ सकी जिससे जो है वो पेशेंट जो है वो बेहतर हो सके। या कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीनेशन ऐसी नहीं जिसके ऊपर ऑथेंटिसिटी हो कि जनाब ये बिल्कुल 100% है। वैक्सीनेशन का तो खैर हो गया। जी। वो तो ये हो गया ना कि 70 से 80% तक है, मतलब ये उसका बचाव है। इसलिए वैक्सीनेशन दुनिया जहान में लगाई भी जा रही है। जहाँ पे लग गई है वहाँ पे आप ये देखें, जैसे इजराइल ने तकरीबन 50% अपनी पॉपुलेशन को लगा ली है और वो बचे हुए हैं। इस तरह से UAE ने 49% लगा ली है, वो भी बचे हुए हैं। और दवा जो है वो ये है कि उसके बारे में कहा जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं जो दे के वो मतलब कर रहे हैं। आपकी जो बात है वो बुनियादी तौर पे है कि अपने फेफड़ों को इतना मजबूत रखें, उनकी एक्सरसाइज इतनी हो कि वो उससे बचाव तदारुक हो सके। प्रिकॉशंस के तौर पे आप ले सकते हैं। और इसके अलावा वैसे एक ब्रीदिंग ऐसी भी है योग में जिसको शिताली कहा जाता है। मैं वो भी बयान करना चाहूँगा। शिताली का जो बड़ा फ़ायदा है वो आपके अंदर से वायरस किल करती है। अच्छा, यानी ये भी फ़ायदा है योग का। किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन वो उसको ख़त्म करती है। अच्छा, ये कोरोना वायरस को भी ख़त्म कर सकती है? तो वायरस योग तो सदियों पुराना इल्म है योग। उस टाइम तो कोरोना का नाम भी नहीं होगा। लेकिन वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने की एक ब्रीदिंग है, वो मैं ज़रूर करूँगा। वायरल इन्फेक्शन ख़त्म करने की जो शिताली ब्रीदिंग है उसमें बहुत आसानी से आप ज़ुबान को बाहर निकालें और इसको गोल कर लें, ऐसे पाइप नुमा बना लें। ठीक है। और जुबान के जरिए सांस अंदर लेके जाएंगे, जुबान के जरिए। सही। ये हम तो कर नहीं सकते जुबान को इस तरह से। अच्छा, तुमने कर लिया, मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, ठीक है। मेरे ख्याल में इससे गला भी तर होता है। जी, ये ठंडी प्राण है, इसको ठंडक कहते हैं। जिनको गर्मी के मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनका अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हरारत ज़्यादा रहती है, तो उसको कम करने के लिए ये बेहतरीन ब्रीदिंग है शिताली। आपकी वीडियो हमारे मौजूद है, वो चलाते हैं, साथ साथ आप बताते रहिएगा। ज़रा हमें इजाज़त है, मतलब चला लें? जी बिल्कुल जी। ज़रा चलाएँ जी, वीडियो चलाएँ। हाँ, वीडियो चलाएँ जी, बिल्कुल। ये अब एक्सरसाइज है लंग्स ओपन करने की। इसमें आप जो है वो अपने चेस्ट को फुलाएंगे, अपने एल्बोज़ की मदद से अपने आप को पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करेंगे। अपर बैक को स्ट्रेच करना है। अपर बैक को आपने सीधा करना है, क्योंकि आम रूटीन में हमारा अपर बैक जो है वो कर्व में आ जाता है। हम बैठते इस पोजीशन में नीचे होकर बैठते हैं, झुक जाते हैं, झुक के बैठते हैं, जिसकी वजह से ना लंग्स में फिर जो है वो कैपेसिटी कम हो जाती है सांस लेने की। तो लंग्स को ज़रा खोलें,
लंग्स को ज़रा स्ट्रेच करें, लंग्स के एरिए को, तो इसमें सांस निकालते हुए स्ट्रेच करना है। फिर आप, ये एक फ़िश पोज़ की किस्म है जो मैं बैठे हुए कर रहा हूँ, मैं आगे जाके फिर फ़िश पोज़ भी करूँगा। फ़िश पोज़ योग कहता है कि ये गले के अमराज, ये सांस लेने में दिक्कत, उसके लिए बेहतरीन है। जैसे बैठे हुए मैंने अभी स्ट्रेच किया है, गर्दन को ऊपर, गले को स्ट्रेच देना है, नीचे वाले जॉ को ऊपर खींचना है। और फिर ये शेर का अंदाज़ है, इसमें ये भी बेहतरीन माना जाता है जिनको गले का प्रॉब्लम है, जिनको गले में प्रॉब्लम आता है, गला ख़राब रहता है, तो ये ज़ुबान को बाहर की तरफ खींचना है और ऊपर आँखों में ऊपर देखना है यहाँ पे, और इसमें शेर की तरह सांस को बाहर निकालना है, दाड़ना है सांस निकालते हुए। तो ये गले के अमराज को बेहतर करता है। फिर अभी मैं जो फ़िश पोज़ की बात की थी, अभी फ़िश पोज़ ओरिजिनल करूँगा क्योंकि ये शायद कम आसान हो आम लोगों के लिए करना। इसमें होता है कि आपने सर का ऊपर वाला हिस्सा, क्राउन को नीचे ज़मीन पर टच करना है, देखें सीना ऊपर उठा हुआ है। ये योग में इसको बाकायदा गले के अमराज, ये चेस्ट की इन्फेक्शन, इसके लिए किया जाता है। इससे जो है वो आपकी किसी किस्म की जो सांस लेने में दिक्कत होती है वो इससे कम हो जाती है। और एक जो प्रॉन वेंटिलेशन जो अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जनाब देसी वेंटिलेशन भी हो सकती है, तो अब उसमें उल्टा लेटा जाता है, उस पर भी हम आते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल वे है जो मैंने किया। अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें आपने बताई हैं योग और आपके मुताबिक योग में हर बीमारी का इलाज है, मेरे ख्याल में भी वीडियो चल रही है, पहले उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप नीचे कोई तकिया रख लें या कोई छोटा सा कुशन रख लें सीने के नीचे, सही, तो आप लेट जाएं सीधा, और ये फ़िश पोज़ आपके लिए वो करना मुश्किल था। अब इसमें तो ये हर इंसान कर सकता है ना। जैसे आप बिल्कुल सिर्फ कोई ऐसा कोई तकिया आप छोटा सा रख लें जो सीने के पीछे, और सीना आपका उठ जाए, और इसमें आपका पेट दब जाता है और सीना आपका फुल जाता है। ये आपने क्या रखा हुआ है? मैंने एक छोटी सी कह लें कुशन है, कोई भी है। अच्छा, ऐसा लग रहा है वुडन कोई चीज़ नहीं, वुडन नहीं है, वो फॉर्म है उसको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें आप कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज जो मैंने की है, ये है आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी करने की एक्सरसाइज। आप क्योंकि मैं बताता हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन जो मैनुअल अच्छी कैसे होती है। आपकी बैक साइड पे सारी ब्लड सर्कुलेशन मैनुअल है। ये माथा नीचे टच करने की कोशिश करनी है, शुरू में ना भी लगे तो कोई बात नहीं। इसमें आपकी काव मसल स्ट्रेच होते हैं, काव मसल स्ट्रेच होंगे। काव मसल्स आपके जो हैं वो दिल का काम करते हैं, ये दिल की मावनत करते हैं। दिल की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो काव मसल्स की स्ट्रेचिंग की वजह से होती है। जितने आपके काव मसल्स यूज़ होंगे उतनी आपकी हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाएगी। तो इस टाइम जो है ब्लड सर्कुलेशन की भी ज़रूरत होगी। अगर आप कोविड से बचना चाहते हैं, जितनी आपकी अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होगी उतना आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा। यानी कि योग में हर किस्म की जो बीमारी है उसका इलाज है। लेकिन ये जो जितने भी आपने ये एक्सरसाइजेस बताई हैं, इनको करने का कोई ख़ास वक्त है या जब खाली पेट करें? खाली पेट हो, आपने खाना खाया तो 3 घंटे बाद करें। 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए खाने के। और अगर आप सुबह उठ के खाली पेट करते हैं तो बहुत अच्छा है, या रात सोने से पहले आप करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आप वैसे आपने लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ऐड की या आप करते हैं खुद? बिल्कुल जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेली करता हूँ। अच्छा, कोई एक भी ना। वरना नॉर्मली लोगों को ये होता है ना कि इस रूटीन के लिए टाइम स्पेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको लगता है कि एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला जाए। यही तो प्रॉब्लम है बहन, कि हम सारी ज़िंदगी कमाते हैं लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकालते। जिसके लिए हम कमा रहे होते हैं, जिसके लिए हम कोशिशें कर रहे होते हैं, अपने लिए इंसान के पास टाइम नहीं है। तो क्या फ़ायदा उन आसाइशों का अगर इंसान अपनी लाइफ के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कोई जो है वो टाइम नहीं निकाल पा रहा। अच्छा, ये बताएं कि ये तो जो एक्सरसाइजेस हैं, क्या ये हर उम्र के लोगों के लिए हैं या ज़रा बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके लिए क्या, मतलब बैठे बैठे जैसे अगर आप बता सकें कोई एक्सरसाइज? उनको अभी मैं एक मुद्रा बताने वाला हूँ। जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, आम रूटीन में भी जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस पूरी तरह आता नहीं है, उसमें एक मुद्रा है। उसको करने का तरीका ये है कि अंगूठे को अंदर रखें, ऐसे फोल्ड कर लें और चारों उंगलियां ऊपर से ला के ऐसे बंद कर लें। अच्छा, ये किसी भी उम्र में कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। इसको आदि मुद्रा कहते हैं, आप सर्च कर लें इसको, आदि मुद्रा। ये ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करता है जिस्म के अंदर, क्योंकि इससे ब्रीदिंग आसान है। बहुत आसान है। आप सिर्फ अंगूठे को पकड़ के और करना इसको बैठे बैठे, वॉक करते हुए नहीं करना। इसकी एहतियात ये है, अगर आपने वॉक करते हुए किया तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपने स्टिल पोजीशन में बैठे हुए या लेटे हुए आपने करना है। अच्छा, बहुत जोर नहीं लगाना। अच्छा, जोर नहीं लगाना, है? इसमें जोर नहीं लगाना, हाथ थक जाएंगे। जोर नहीं लगाना, सिर्फ आपने उंगलियां ऐसे फोल्ड कर लेनी है। ठीक है, ये आदि मुद्रा आप करें, इससे आपकी सांस में जो है वो रिदम आएगा, सांस आपका आसानी से चलना शुरू हो जाएगा। और एक ब्रीदिंग और है वो जो हम करना चाहेंगे। एक ब्रीदिंग है, उसका नाम
ओजाई प्राण है। बड़े मुश्किल नाम है ये। संस्कृत के लफ्ज़ है। हाँ। संस्कृत के ओजाई प्राण गले के अमराज को किल कर देती है। जिनको गले के प्रॉब्लम्स हैं, जिनको गला ख़राब रहता है, कोरोना के अलावा भी, क्योंकि ये ज़्यादा गले पे अटैक करता है, इसलिए गले को फोकस किया हुआ मैंने। तो गले के अमराज को रोकने के लिए ओजाई प्राण की जाएगी। ठीक है। ओजाई प्राण करने का तरीका ये है कि आपने सांस को लेना है गले को सुकेड़ते हुए। ठीक है। गले से आवाज़ आएगी, मैं भी करूँगा सबके सामने। एक्सेल लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट को बंद कर लेंगे। लेकिन इसमें एक एहतियात है। इसमें एहतियात ये है कि अगर मैंने किया तो मेरी बीवी ने कहना है एक तो खराटे लेता, रात सोने नहीं देता, और एक दिन में भी शोर मचा रहा है। अच्छा सर, इसमें मैं बता दूं खराटे का भी इलाज है ये। अच्छा। अगर आप किसी को तो खराटे पहले का ये बता दें फिर मतलब। अच्छा, ओजाई प्राण की एहतियात ये है कि गला खराब हो तो नहीं करना। अच्छा, मजीद खराब हो जाएगा। गला खराब हो तो नहीं करना। अच्छा। जब गला ठीक है तो आपने प्रिकॉशंस के तौर पे करना है, गला खराब ना हो, या आपको लगे मेरा गला खराब होने वाला है, ठीक है, फील हो जाता है ना बंदे को कि मेरे गले की तरफ प्रॉब्लम आने वाला है, तो उस टाइम आप इसको कर लें तो गला खराब नहीं होता। अच्छा चलें, खराटों पर भी बताना, लेकिन अभी जिस तरह से आज हमारा टॉपिक भी यही है कि कोविड में कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जाएं, लंग्स की जो सेहत है उसको इंटैक्ट रखने के लिए कोई बड़ी आसान सी बताएं। जो अभी आपने दिखाई थी वो थोड़ी उसके लिए ज़रा माहौल बनाना पड़ता है। जी जी। एक्सरसाइज अगर आपने लंग्स को बेहतर करना है, स्टेमिना को बेहतर करना है, आप चाहते हैं कि आपको सांस बेहतरीन आपकी चलती रहे, तो एक फोकस कीजिएगा कि सांस को निकालना है आपने। हम आम रूटीन में जब भी हम सांस को, किसी को कहते हैं डीप ब्रीदिंग करें, तो वो फ़ौरन लंबा सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करें कि अंदर स्पेस नहीं है। कार्बन जब तक अंदर से नहीं निकलेगा, कार्बन की जो ज़्यादती है, तब तक आपकी ऑक्सीजन लेवल बेहतर नहीं हो सकती। अगर हम अपनी ऑक्सीजन लेवल को बॉडी में बेहतर करना चाहते हैं तो हम पहले कार्बन को निकालना होगा। तो सांस को निकालने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, रुक जाएं, सांस निकाल के रुकने के बाद जो सांस अगली आएगी वो लेनी नहीं पड़ेगी। कभी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि सांस को बाहर निकालिएगा, बाहर निकाल के रोक लें, रोकें थोड़ी देर। बस ये तो रुके रहेंगे, हम फौत हो जाएंगे। अंदर स्पेस बन गई। ठीक अब है। जितना लंबा आप सांस लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, सांस की थोड़ी सी तरतीब को भी समझ लें। हम आम रूटीन में जब सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो सीने को फुलाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। डीप ब्रीदिंग कभी भी सीने को फुला के नहीं होगी। क्या होता है इसका, देखें, आपके लंग्स नीचे से प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, नीचे वाली जो तय है वहाँ तक ब्रीदिंग आपकी पहुँची नहीं है। आप ब्रीदिंग को लंग्स की तह तक पहुँचाना चाहते हैं तो आपको पेट को फुलाना होगा। ठीक है, इसको डायफ्रामेटिक प्राण कहते हैं, नाभि प्राण। ठीक योग है। में इसका नाम है नाभि प्राण। ठीक है। डायफ्रामेटिक प्राण आपको करना ये होगा कि आप अपने जिस्म को ढीला छोड़ें और सांस को पेट के साथ जोड़ें। ये शुरू में मुश्किल होता है, काम आसान होता है। ज़रा पेट को फुलाना है आपने। मेरे ख्याल में लोगों से मिक्स ही ना हो जाए सब सारी एक्सरसाइजेज। मैं तो बस हो गया था बीच में। सर ये बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, ये बैठ के अगर काम आसान हो ना करना, क्योंकि शुरू में बैठ के ब्रीदिंग पेट से करना मुश्किल होता है, तो इसको लेट के कर लें। सीधे लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं, और अपने फोकस करना है, पेट को फुलाना है सांस लेते हुए, और सांस निकालते हुए पेट को दबाना है, तो करना आसान हो जाएगा। चले दो तीन जरा सादा सादा जो है उनको दोबारा बता दें लोग जो देखने वाले हैं, ताकि उनकी समझ में आ जाए। दो तीन को हाँ, छोटी छोटी देर बैठे बैठे ये स्ट्रेच करें। आप ऊपर देखें सिर्फ, ठीक है, ऐसे
ऐसे शोल्डर्स को पकड़ लें, बैठे बैठे अपने सिर्फ सीने को आपने स्ट्रेच करना है। ऐसे। ये लंग्स की एक्सरसाइज है। जी जी। एक ये है। ठीक दूसरा जो मैंने बात की थी प्रॉन वेंटिलेशन की, वो ये है कि आप एक तकिया लेके पेट के नीचे रखें, उल्टा लेटना होगा, पेट के बल लेटना होगा। तकिया लेके पेट के नीचे रखें और एक तकिया सर के नीचे रखें, और एक आपका जो है वो चेहरा एक साइड पे टर्न कर लेंगे, राइट या लेफ्ट टर्न कर लें। तो आप चेहरे के नीचे एक तकिया रखें और 2 तकिया अपनी टांगों के नीचे रखें, जो शिन मसल्स हैं इनके नीचे, पाँव के करीब। तो इससे आपके जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है वो कम हो जाती है। अगर आपको वेंटिलेटर चाहिए लेकिन वेंटिलेटर है नहीं, मौजूद नहीं है, तो आप घर पे ये अमल करें, थोड़ी देर में आपको सांस लेने में आसानी हो जाएगी। अच्छा। सांस लेने में आसानी हो जाएगी। पेट के नीचे एक तकिया रख लें, पेट दब जाएगा, उससे क्या होगा कि आपकी उल्टा होके लेटना उल्टा लेटना है, पेट के बल लेटना है। तकिया एक पेट के नीचे रख लें, एक तकिया सर के नीचे रख लें, और आप सर का राइट या लेफ्ट आप टर्न कर लें गर्दन को, चेहरा आपका एक साइड पे आ जाएगा, एक कान आपका तकिए पे लग जाएगा, और 2 तकिए आपने इस साइज के तकरीबन आपने वो टांगों के नीचे रखने हैं, नी जॉइंट से नीचे पैरों की तरफ। तो उससे क्या होगा कि आपको सांस लेने में, थोड़ी देर आप लेटे रहेंगे ना 5 मिनट, तो आपको सांस लेने में आसानी हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा वेंटिलेटर है। अगर आपको वेंटिलेटर नहीं मिलता, ऑक्सीजन आपको। और दूसरी सबसे अहम बात ये है जो मैं करना चाहता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि बंद घरों से निकलें, क्योंकि बंद जो घर हमने बिल्डिंग्स में पैक हो गए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कभी बेहतर हो नहीं सकता। हमें कोई वेंटिलेशन का जो है वो क्या उसे कहते हैं होना चाहिए इंतज़ाम, को खिड़कियाँ खोलें, घरों में फ्रेश ऑक्सीजन लेके आएँ। हम निकलते नहीं घर से, बल्कि जितना ज़्यादा ये लॉकडाउन होगा तो उसमें तो बिल्कुल ही लोग पैक हो जाते हैं, तो उसमें छत बेहतरीन एक जगह है, छत पे टेरेस हो जाए, छत हो जाए, चले जाएं, आप आराम से वहाँ जाके ब्रीदिंग्स करें ताकि फ्रेश एयर आपको ये ज़रा रिवाइज कर देंगे आप ये। जी, ये बहुत आसानी से आप यहाँ पे शोल्डर्स के ऊपर रखें, इसको आप यहाँ मिलाएं, और फिर आप सांस निकालते हुए ऊपर देखते हुए अपने, हमारे पास बस 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये रिवाइज करते हैं। गले पे स्ट्रेच आना चाहिए। सही। इसको इस तरह खींचें। ये सारे थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन ये भी थोड़ी आसान है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसान है। तो ऑक्सीजन लेवल की बात हो रही थी, तो ऑक्सीजन लेवल हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि दरख्त भी लगाएं, ग्रीनरी जितनी बढ़ सकती है उसको बढ़ाया जाए। ऑक्सीजन देखें, हम जब ख़रीदते हैं या ऑक्सीजन जिसको लगती है हज़ारों रुपए लग जाते हैं, और देखें अल्लाह ताला ने फ्री में इंसान को ऑक्सीजन दी हुई है, उसको हम पसंद नहीं करते लेना, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, बिल्डिंग्स में पैक हो गए हैं, पार्क में जाना पसंद नहीं करते। जल्दी से ज़रा पेट वाली भी बता दें ताकि फिर हम उसके साथ ब्रेक पे चले जाएंगे। फिर वो पेट सांस लेने का जो है, तो सांस पेट को फुलाना है। जी, पेट चले अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर आप ब्रेक के बाद मतलब इसको देखते रहते हैं। जी चलें, अभी ये तो बड़े मुफीद आपने हमारे साथ एक्सरसाइजेज जो हैं वो शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच नईम, आप शो में स्पेशली आए, फैसलाबाद से ये स्पेशली आते हैं, तो थैंक यू सो मच आपका। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद टॉपिक्स जो हैं वो भी शो में शामिल करेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक।